नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वॉक एंड टॉक में। मैं हूं आपके साथ आयुष और एक और रोचक कहानी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। और ये कहानी के साथ साथ थोड़ी सी कहते हैं ना, आपको मोटिवेट भी करेगी, प्रेरित भी करेगी कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए और लाइफ में जब कुछ डिसीजन लेने हो, कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाए तो उसमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने वो एक नाम सुना होगा, जितने भी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, फोन चलाते हैं, एक बहुत ही वायरल पर्सनैलिटी थे, बाबा का ढाबा। किन्ने उनका नाम नहीं सुना? सबने सुना होगा। जितने लोगों के पास भी फोन है और वो लोग वीडियोस देखते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, सब पे कहीं ना कहीं बाबा का ढाबा एक वक्त तक बहुत फेमस है, उनका बहुत नाम था। और उनकी जो वीडियो है वो एक यूट्यूबर गौरव है, उन्होंने डाली थी अपने चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर। वहां से वो बहुत फेमस हुए, बहुत नाम कमाया उन्होंने। और उसमें यूट्यूबर ने उनकी मदद करने की कोशिश करी थी, क्योंकि वो उसमें वीडियो में वो जाते हैं वहां उनके पास, कहते हैं कि बाबा बड़े परेशानी में अपना नॉर्मल सा ठेला लगा रहे होते हैं, उनकी मदद करते हैं, है ना। और वो उनका अर्श मतलब फर्श से अर्श पर पहुंचा देते हैं, मतलब जमीन से आसमान की सैर करा देते हैं यूट्यूबर गौरव उनको अपनी वीडियो के जरिए। अब कहते हैं ना कि जब किसी इंसान को कोई चीज मिल गई है तो वो सर पे चढ़ने में देर नहीं लगती है। और यही कहा भी जाता है, बहुत जो पुराने लोग हैं, है ना, बड़े सियाने लोग हैं, वो यही कहते हैं कि जब कोई चीज हासिल हो जाए तो उसको सर पे नहीं चढ़ने देना चाहिए, वो उतनी जल्दी चली जाती है। वही होता है बाबा ढाबा के मालिक के साथ। शोहरत आए 4 दिन रही और चली गई, फिर से वो दोबारा जमीन पर आ गए। तो इससे आपको क्या समझ आता है? चलिए मैं थोड़ा सा फिर से एक बार कहानी बताता हूँ, शुरू से बताता हूँ। बाबा के ढाबा बहुत ही छोटी सी उनकी दुकान थी। यूट्यूबर गौरव उनके पास पहुंचते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं, है ना, और उनको फेमस कर देते हैं। फेमस होने के साथ साथ जैसे वो फेमस होते हैं, वो अपना छोटी सी कार्ड छोड़कर एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट ले लेते हैं रेंट पर, है ना, जिसका 40,000 रुपए रेंट था, ठीक है। और साथ ही साथ वो साइमल्टेनियसली, कहते हैं ना, जब इंसान के ऊपर चीजें थोड़ा हावी होने लगती हैं, कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। रामधारी सिंह दिनकर भी यही कहते हैं। तो वो यही करते हैं बाबा का ढाबा, शोहरत में एकदम बिल्कुल डूब जाते हैं, पागल हो जाते हैं, और वो फिर एक नया खेल शुरू करते हैं उसी यूट्यूबर गौरव पर इल्जाम लगाने का कि भाई इन्होंने मेरे लिए जितना चंदा इकट्ठा किया था हमें मिला ही नहीं, खा गए हो। तो कुछ सोचिए यार कि आखिर कर्मों के देवता शनि भगवान कहे जाते हैं। अब आपको उन्हीं की बदौलत चीजें मिल रही हैं, भगवान की बदौलत सारी चीजें मिल रही हैं, फिर आप ये सारी चीजें करते हैं, किसी पे इल्जाम लगाते हैं, किसी को बुरा ठहराने की कोशिश करते हैं, तो उसका फल तो आपको मिलना ही मिलना है। अब आप सोचिए कि बाबा के ढाबा, जो इतने बुजुर्ग, मतलब उन्होंने अपनी उम्र का कितना लंबा पड़ाव इतनी गुमनामी में, इतनी गरीबी में बिता दिया, उसके बाद आखिरी वक्त पर उनको एक ऐसा बूम मिलता है कि क्या कहने, वारे नारे उनको जाते हैं, लेकिन फिर से वो वहीं पे पहुंच जाते हैं। तो इससे क्या समझा? इससे पहली सीख तो मिलती है कि भगवान सबको सब कुछ देते हैं। एक वक्त वो जरूर आता है कि जब आपको वो बड़ी अपॉर्चुनिटी जरूर हाथ लगे, लेकिन उसे निभाना कैसे है वो आपके हाथ में। और साथ ही साथ इससे दूसरी सीख ये मिलती है कि जब कोई चीज सर पे चढ़ जाए ना, तो वो फिर समझ लीजिए जाने वाली है। अगर भगवान ने कोई चीज दी है तो उसका शुक्रिया अदा करें, भगवान को धन्यवाद करें, घमंड में ना आए, क्योंकि घमंड तो रावण का भी नहीं टिका था। सोने की लंका थी उसकी, जल के खाक हो गई। और जलाए भी किसने? हनुमान जी ने, जो एक वानर का रूप धरे थे। मोटा मोटा देखा जाए तो एक बंदर ने रावण की लंका जला दी सोने की। तो आप सोचिए। और साथ ही साथ कि इसमें हमको एक सीख और क्या मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, बाबा ढाबा ऐसा था तो वैसा था, तो उनके अपने कर्मों का फल मिल गया, उनके कर्म अच्छे थे तो उन्हें अच्छी चीजें मिल गई, फिर उन्हें कर्म बुरे किए, उन्हें बुरी चीजें मिल गई। लेकिन हमें बाबा ढाबा से भी एक चीज सीखनी चाहिए। क्या? हमें सीखना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति आ जाए उसमें धैर्य और साहस नहीं छोड़ना चाहिए, जो बाबा ढाबा ने किया। पहले उन्हें जो भी चीज हासिल हुई, वो आगे बढ़े, वो खूब तरक्की करे, सब कुछ उन्हें मिला, लेकिन जब वो जमीन पे गिरना शुरू हुए तो उन्होंने धैर्य नहीं खोया, उन्होंने साहस नहीं हारा, हिम्मत नहीं हारी। बड़ी बात तो ये है, वो दोबारा से उठते हैं, वहीं अपनी छोटी सी काट में चले जाते हैं, दोबारा से काम करना शुरू करते हैं। आज फिर से वो अपनी ठीक ठाक लाइफ बिता रहे हैं। तो इस कहानी से हमें 2 सीख तो मिलती हैं कि जब कोई चीज आपको हासिल हो तो उसका घमंड नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ जब कोई चीज चली जाए ना तो धैर्य और साहस नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये थी मेरी कहानी, और ये कहानी का एक हकीकत है, ये आप सब लोग जान रहे होंगे, लेकिन इसका जो मोटा मोटा जो
इससे जो हमें प्रेरणा मिलती है वो हमें यही दो मिलती है कि धैर्य और साहस नहीं छोड़ना चाहिए और घमंड कभी किसी चीज का नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीता जागता उदाहरण आज सबके सामने है। तो मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही कमाल की वीडियोस लेके आता रहूंगा, ऐसे ही नई नई कहानियां और लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ और नई नई चीजें पढ़ते रहिए, नई नई चीजें देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लोगों तक शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।